पोस्टर्स किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, यानी ड्राफ्ट का। तो आज हम करेंगे पोस्टर्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पोस्टर, सबसे पहले आपको पोस्टर होता क्या है, एक पोस्टर क्या है, इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ आपको। पोस्टर जो होता है, एक पोस्टर एक चित्र या एक छपा हुआ कागज होता है जिसमें सूचना एवं विचार पाठकों के दिमाग में आकर्षण, आत्मविश्वास एवं जागृति लाने के लिए शामिल किए जाते हैं। यह सामान्यतः किसी समस्या या आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है और सामाजिक संदेश देता है। यानी समाज के अंदर हमें कोई जागरूकता लानी है, किसी समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है, तो हमें पोस्टर का सहारा लेना पड़ता है। हम जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर डाल देते हैं ताकि लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चल जाए। तो पोस्टर जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एक अट्रैक्टिव पोस्टर जो होता है वही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाता है और लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ये तो हो गया पोस्टर के बारे में कि पोस्टर क्या होता है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए आगे पोस्टर की प्रमुख विशेषताएं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं होती है एक पोस्टर के अंदर, वो हम आज पहले पढ़ेंगे। तो नंबर 1, मुख्य शीर्षक आकर्षक एवं याद रखने योग्य हो, यानी शीर्षक है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए। सबसे पहले जो हेडिंग अपने देते हैं बहुत अच्छी और आकर्षक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरा है दृश्य एवं शाब्दिक सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए, यानी उसमें विजुअल होना चाहिए और उसके अंदर जो शाब्दिक सामग्री है वो भी होना चाहिए। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो है नारे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी अपने इसमें नारे लिख सकते हैं या कोई लोकोक्ति, मुहावरा, इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें प्रयोग कर सकते हो। चौथा है उचित रूप से रंग युक्त किया जाना चाहिए, यानी कलरफुल अपने को बनाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मेन जो चीज़ है पोस्टर में वो यही है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो कलर का यूज आप कर सकते हो एग्जाम के अंदर। पांचवा, शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, जैसे कोई हेडिंग दे रहे हो आप, तो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हो। अब कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है, किसी तरीके से आप बना सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं अट्रैक्टिव बनाने के, कलर आप फिल कर सकते हो उसमें या कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से। और 6 नंबर जो है वो है पोस्टर जारी करने वाली संस्था का पता। सबसे नीचे जब पोस्टर अपने पूरा लिख दिया, बता दिया, कोई भी मुद्दा जो आप उठा रहे हो या लोगों को जागरूक करने के लिए सारा जब हो गया, तो सबसे नीचे पोस्टर के अंदर इश्यूड बाई, यानी वो पोस्टर है वो किसने इश्यू किया है, वो एड्रेस नीचे लिखा जाता है। पोस्टर जारी करने वाली संस्था है उसका नाम नीचे लिखा जाता है। वो हम आगे पोस्टर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। तो ये थी पोस्टर की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद में सातवीं एक और, चारों तरफ लाइन लगाकर बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ लाइन लगाकर बॉक्स बनाना है। जैसे आपने पूरा पोस्टर बना लिया, उसके बाद में आपको उसको चारों तरफ एक बॉक्स में बंद करना, ये बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स है वो पोस्टर बना करके आ जाते हैं, अच्छे से सारा कुछ कर देते हैं, विजुअल डाल देते हैं उसमें और शाब्दिक शब्दावली भी डाल देते हैं, लेकिन वो उसको बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा वहाँ पे चांस होते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ ए पोस्टर, इसके बाद में देखिए फॉर्मेट, ये यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है नीचे, यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आपको बनाना है चारों तरफ। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, हेडलाइन। सबसे पहले कैपिटल लेटर में हेडलाइन लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद में इसमें विजुअल इनपुट डालते हैं, यानी कोई चित्र जरूर डालना होता है इसके अंदर विजुअल, और फिर वर्बल इनपुट डाल सकते हो, उस चित्र से संबंधित आप बता सकते हो, कोई मुद्दा है उसकी फायदे बता सकते हो, उसकी हानियां बता सकते हो, यानी कुछ भी जो आप बताना चाहते हो वो वर्बल इनपुट के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आप पोस्टर के अंदर लिखेंगे। और चौथा जो चीज है इसमें वो है इशूड बाई। सबसे नीचे ये पोस्टर है वो किसने जारी किया है, वो संस्था का नाम सबसे नीचे आता है। तो 4 महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है पोस्टर के अंदर। सबसे पहले हेडलाइन आती है, फिर आप विजुअल दोगे यानी चित्र बनाओगे उस पोस्टर से संबंधित, फिर वर्बल इनपुट उसके अंदर डालोगे और इशूड बाई, ये चारों लिखना है। और बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, चारों तरफ आपको लाइन लगा के खाना बना देना है। तो ये तो था पोस्टर का फॉर्मेट। चलिए हम अलग अलग प्रकार के कुछ मैं आपको पोस्टर करके बताता हूँ कि किस तरीके से पोस्टर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ड्राफ्ट ए पोस्टर इन नोट
मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज़्यादा तो पोस्टर बनाना ही नहीं है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 वर्ड्स का उसमें यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा उसमें कुछ लिखना ही नहीं होता है। तो ज़्यादा लिखने का काम नहीं होता है, आपको उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ड्राफ्ट ए पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पोस्टर। फॉर ऑल द रीडर्स, सभी रीडर्स के लिए, पाठकों के लिए। किस लिए बनाना है पोस्टर? फॉर नेशनल बुक फेयर इन जयपुर। जयपुर के अंदर क्या है? नेशनल बुक फेयर, यानी एक राष्ट्रीय पुस्तक मेला। नेशनल बुक, अब अपना सब्जेक्ट मिल गया आपको, तो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन जो दिया होता है उसके अंदर से अपना सब्जेक्ट निकाल लेना है, और स्थान जो है जैसे इसमें दिया जयपुर, वो निकाल लेना है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो नीचे इशूड बाई लिखोगे वो वही स्थान लिखोगे जहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वही, आप दूसरा कोई स्थान नहीं लिख सकते। तो आपको पोस्टर बनाना है नेशनल बुक फेयर पर, तो इसी पे आपका पूरा ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे आपका इस तरीके से खाली पेज होगा, सबसे पहले बिल्कुल खाली पन्ना आपकी कॉपी का होगा। तो ये बॉक्स भी बना हुआ आपको दिख रहा है, इस तरीके का बॉक्स होना चाहिए चारों तरफ। पोस्टर बनाने के बाद आप बना सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हेडिंग हेडिंग देनी है। देखिए अपने नेशनल बुक फेयर पर पोस्टर बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से हेडिंग दे सकते हो, कम एट द नेशनल बुक फेयर। आप सीधा ही लिख सकते हो नेशनल बुक फेयर, इतना ही लिख सकते हो। कैसे भी आप स्वतंत्र को लिखने के लिए किसी भी तरीके से जैसा आपका माइंड चलता है उस हिसाब से आप सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग देनी है। अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए, कम एट द नेशनल बुक फेयर। सबसे पहले हेडिंग दे दी हमने। उसके बाद में आपको नीचे बता सकते हो कि ये जो नेशनल बुक फेयर है ये कब से कब तक चलेगा। तो नीचे लिखना है फ्रॉम 5 सितंबर टू 10 सितंबर। ये आप कोई भी डेट डाल सकते हो कि 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ये जो पुस्तक मेला है नेशनल बुक फेयर ये चलेगा। तो लोगों को पता चल जाएगा पोस्टर पढ़ने के बाद में कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये बुक फेयर है वो चलेगा। उसके बाद में आपको एक विजुअल डालना है। विजुअल बहुत जरूरी है पोस्टर के लिए। जैसे नेशनल बुक फेयर है, किताबों की बात हो रही है, तो आप बुक्स का चित्र डाल सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने डाला है। फिर आप टाइमिंग बता सकते हो, जो जरूरी चीजें हैं वही बतानी है, ताकि लोगों को पता होना चाहिए किस टाइम से शुरू होगा किस टाइम खत्म होगा। तो टाइमिंग आपने बता दी 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये पुस्तक मेला है वो खुला रहेगा। उसके बाद में स्थान बता दो, वेन्यू कौन से स्थान पर, जयपुर तो बहुत बड़ा है, अब जयपुर में कौन से स्थान पर ये बुक फेयर जो है वो चलने वाला है। तो MRG स्टेडियम जयपुर, मैंने यहाँ पे स्थान का नाम बता दिया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए आपने ऊपर बताया 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ये है, और टाइमिंग भी बता दी कि सुबह 10 बजे से 7 बजे के बीच में खुला रहेगा। स्थान भी बता दिया कि लोगों कहाँ पे आप आकर के इस मेले में भाग ले सकते हो। विजुअल भी डाल दिया किताब का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इसमें डालनी होती है। उसके बाद में देखिए कुछ आपको हाईलाइट डालने हैं, यानी ये जो पुस्तक मेला है इसमें लोग क्यों आए, क्या क्या खासियत इसके अंदर रहने वाली है। तो नीचे मैंने 3 पॉइंट बना के डाले हुए हैं। पहला है बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स की किताबें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई भी विषय की किताब आप लेना चाहते हो पुस्तक मेले में आपको मिल जाएगी। दूसरा है बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी किताबें यहाँ पे बुक फेयर के अंदर मिल जाएगी। तीसरा बुक्स विद CDs एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनके ऊपर भी आपको CD भी मिल जाएगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो किताबें हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको ये भी बताना है कि नेशनल बुक फेयर है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन सी किताबें हैं वो लोगों को मिलेगी, ताकि लोग पोस्टर के अंदर पढ़ के अपनी रुचि के अनुसार उस मेले के अंदर आए और अपनी किताबें हैं वो खरीद सके। इस तरीके से आपको इनको अट्रैक्टिव बना करके लिखना है नीचे, ताकि लोगों को पता चल जाए। आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए मैंने लिखा 3D बुक्स, यानी 3D बुक्स भी इस मेले के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में और भी कोई खासियत हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेशल डिस्काउंट 30%, यानी पुस्तक मेले के अंदर विशेष रूप से डिस्काउंट दिया है, 30% स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से डिस्काउंट के बारे में भी लिख सकते हो साइड में। और सबसे लास्ट में आप लिखोगे इशूड बाई, तो इशूड बाई सबसे नीचे इस तरीके से लिखना है जैसे लिखा हुआ दिख रहा है, नेशनल पब्लिशर क्लब जयपुर। जयपुर ध्यान रखना है, क्योंकि जयपुर जो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। नेशनल पब्लिशर क्लब जो है उसकी जगह तो आप कोई और भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि कौन से क्लब ने, कौन से संस्था ने ये जारी किया था। तो कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इशूड बाई हेडिंग देकर नेशनल पब्लिशर क्लब जयपुर, इस तरीके से आपको इशूड बाई लिखना है। तो ये पूरा पोस्ट हो गया पुस्तक
मेले के बारे में आप देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अट्रैक्टिव लगना चाहिए और इसको आपको चारों तरफ से बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। तो ये तो एक पोस्टर था। चलिए हम कुछ और अगला पोस्टर देखते हैं। आगे दूसरा पोस्टर जो हम बनाते हैं करेंगे वो देखिए, यू आर सेक्रेटरी ऑफ सन पब्लिक स्कूल फागी। आपके स्कूल का नाम दिया हुआ है, जगह का नाम दिया हुआ है सन पब्लिक स्कूल, जगह का नाम दिया है फागी और आप उस स्कूल के सेक्रेटरी हो। यानी ये कहाँ पे लिखोगे आप, नीचे इश्यूड बाई, वहाँ पे ये आएगा सन पब्लिक स्कूल फागी, यहाँ पे आपका लिखना होता है नीचे। तो ये कह रहे हैं कि आप स्कूल के सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट ए पोस्टर नोट मोर देन 50 वर्ड्स टू एनकरेज, किस लिए लिखना है, टू एनकरेज पीपल, लोगों को एनकरेज करने के लिए, टू डोनेट ब्लड इन ए ब्लड डोनेशन कैंप, यानी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आप आयोजन करने जा रहे हो और उसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना है। इसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है 50 शब्दों से कम शब्दों के अंदर, विजुअल डालते हुए, वर्बल डालते हुए, हेडिंग डालते हुए, इशूड बाय डालते हुए और उसके बारे में जो भी आप बताना चाहो वो। तो देखिए ये पोस्टर हम किस तरीके से बनाएंगे ब्लड डोनेशन कैंप का। जैसे पिछला पोस्टर आपने किया था उस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके पास होगा सबसे पहले। उसके बाद में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। इस तरीके से अट्रैक्टिव हेडिंग आपको खुद बना करके डालनी है। ये आपको खुद अपने दिमाग के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग हेडिंग डाल सकते हैं। कोई फिक्स हेडिंग नहीं होती है कि यही हेडिंग पोस्टर के अंदर डालनी होती है। आप अपने हिसाब से एक हेडिंग डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाली है, ब्लड डोनेशन कैंप का लगा रहे हैं, डोनेट ब्लड, ब्लड है वो डोनेट करो, सेव लाइव्स और जिंदगियां बचाओ। इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे पोस्टर में सबसे पहले। उसके बाद में विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर अलग अलग बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, आप देख सकते हो अपने बुक्स के अंदर दिए होते हैं। तो इस तरीके से मैंने विजुअल डाला है, 2 हार्ट बना करके, एक हार्ट में से दूसरे हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो जाते हुए दिखाया है मैंने। और सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कोई आपको मुश्किल भी नहीं आएगी बनाने में, बहुत आसानी से आप बना सकते हो ये। और बीच में मैंने लिख दिया सेव लाइफ गिव ब्लड, कि जीवन बचाओ और रक्त दो, गिव ब्लड। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अट्रैक्टिव बना करके लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, विजुअल डाल दिया। इसके बाद में आगे देखिए जो मैंने बताया था स्थान, टाइमिंग, वेन्यू वगैरह वो जो लिखना है। तो उसके पहले मैंने एक हेडिंग लिखी है, कम एंड जॉइन द नोबल डीड। नोबल डीड कहते हैं अच्छे कार्य को। तो कम एंड जॉइन द नोबल डीड, आओ और इस अच्छे कार्य में शामिल हो जाओ। अब कहाँ पे है, नीचे ऑन लिख के मैंने लिख दिया संडे यानी रविवार के दिन 24 अप्रैल 2019। टाइमिंग बता दी 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। वेन्यू बता दिया सन पब्लिक स्कूल फागी, ये आपको दिया हुआ ही था कि स्कूल के अंदर है वो आपको यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि इसको आप इश्यूड बाई की जगह लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया आपने, ये तो स्थान लिख दिया। तो इश्यूड बाई की जगह कोई और संस्था का नाम भी आप अब लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आपने स्थान बता दिया कि स्थान के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप है वो आयोजित होगा। हो सकता है स्कूल ने आयोजित ना किया हो, किसी दूसरी संस्था ने आयोजित किया हो, तो नीचे इश्यूड बाई की जगह उस संस्था का नाम आप लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद में आगे आप एक लाइन जैसे मैंने लिखी है बीच में, इफ़ यू आर हेल्दी, यदि आप स्वस्थ हो, एंड अबाउट 18 ईयर्स, और 18 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र है, क्योंकि 18 साल से कम के लोग तो ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते हैं। तो 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है और स्वस्थ हो आप, कम एंड सेव ए प्रेशियस लाइफ, तो आओ और एक कीमती जीवन को बचा लो। इस तरीके से आपको एक हेडिंग डालनी है पोस्टर के अंदर। ये एक हाईलाइट करके एक लाइन डालनी है, आप कोई और लाइन भी इसकी जगह डाल सकते हो, मैंने ये अपनी मर्जी से यहाँ पे डाली है। तो इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना है और अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है आपको। उसके बाद में देखिए लोगों को बताना भी है कि ब्लड डोनेशन कैंप है वो सुरक्षित है। तो यहाँ पे साइड में मैंने डाला है 100% सेफ, यानी सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान या कुछ होने वाला नहीं होता है, कमजोरी नहीं आती है। तो ये यहाँ पे डाल दिया। दूसरा, नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये भी लोगों को पोस्टर के अंदर बता रहे हो अट्रैक्टिव तरीके से बना करके, जैसे मैंने बनाया आप भी इसी तरीके से गोला बना करके, सर्कल बना करके इसको इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आप बता सकते हो नो वीकनेस, कोई कमजोरी भी नहीं आती है। तो इस तरीके से 3 मैंने साइड में बता दिया, ताकि लोगों को पता चले कि जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाए कि ये सेफ होता है, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इससे कमजोरी नहीं आती है। तो लगभग सारी सूचनाएं इसके अंदर आ गई। देखिए ऊपर हेडिंग आ गई है, विजुअल आ गया, नीचे बीच में मैंने बता दिया
कि संडे को है, टाइमिंग, वेन्यू भी आ गया, एक अट्रैक्टिव लाइन बीच के अंदर मैंने डाल दी कि आप स्वस्थ हो, 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप कीमती जीवन बचा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने समझ से, अपने दिमाग से पोस्टर के अंदर डालना होता है, अट्रैक्टिव तरीके से शब्दों को लिखना होता है। लास्ट में इशूड बाई सेक्रेटरी सन पब्लिक स्कूल फागी। अब जैसे यहाँ पे ये इसी स्कूल के सेक्रेटरी हैं, वही इसको आयोजित कर रहे हैं, तो यही लिख देंगे। और कोई और संस्था इस स्कूल के अंदर यदि अपना आयोजित कर रही है तो उस संस्था का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक्रेटरी सन पब्लिक स्कूल फागी। तो ये देखिए पोस्टर किस तरीके से आपको दिख रहा है। इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव पोस्टर आपका कॉपी के अंदर होने चाहिए, तभी आपको 5 में से 5 अंक है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर मिलेंगे। चलिए एक और पोस्टर करके देखते हैं। ड्रॉ अप ए पोस्टर ऑन द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे जो हैं, डेंजर्स हैं, उनके ऊपर आपको पोस्टर बनाना है। टू द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट, यानी हमारे प्लानेट के लिए, हमारी धरती के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरीके से खतरनाक है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, तो इसके लिए पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग। तो इस तरीके से आप हेडिंग लगाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज ए थ्रेट। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक खतरा है, थ्रेट है, तो इस तरीके से हेडिंग दे देंगे। कोई और भी हेडिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, रियलाइज वेयर एंड हाउ कैन वी प्रोड्यूस CO2। रियलाइज, महसूस करो, वेयर, कहाँ, एंड हाउ, और कैसे, कैन वी प्रोड्यूस CO2, हम CO2 को पैदा कर सकते हैं, यानी किस तरह से और कहाँ पर हम CO2 पैदा करते हैं उसको महसूस करो। यानी CO2 की मात्रा है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कम करनी है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि CO2 है वो कौन कौन सी चीज़ों से पैदा होती है। जैसे वाहन है, हम कोयला जलाते हैं, चिमनियाँ होती है फैक्ट्रियों के अंदर, तो लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी है। अब इसके अंदर एड्रेस, वेन्यू, टाइमिंग का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बुलाना नहीं है कहीं कहीं पर कि यहाँ पे आके, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप था तो वहाँ पे लोगों को आकर रक्तदान करना पड़ेगा, और बुक फेयर के अंदर भी लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर लोगों को बुलाना नहीं है, इसके अंदर केवल लोगों को जागरूक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। विजुअल डाल देना है आपको इस तरीके से। देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पे फैक्ट्री का चित्र बना दिया, धुआं निकलते हुए दिखा दिया है, बहुत ही सिंपल सा चित्र है, और फिर बता दिया कि इस तरह से धुआं जो पर्यावरण के अंदर फैलता है उससे हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर सा बना करके छोटा सा, और उसको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा दिया कि किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान है वो बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती जाती है, तो इसके क्या लॉस है, इस तरीके से आपको विजुअल डाल देना है इसमें। उसके बाद में डेंजर्स, इसके खतरे भी बताने हैं क्योंकि पोस्टर तो यही था ना कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बताने हैं, क्या क्या खतरे हैं। तो देखिए खतरा क्या है, मेल्स ग्लेशियर्स, इससे ग्लेशियर है वो पिघल जाते हैं, यानी बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं अंटार्कटिका पर वो पिघल जाते हैं, पृथ्वी गर्म होगी तो वो जो पहाड़ है अंटार्कटिका पर वो तो पिघलेगी ना, तो एक खतरा तो ये है। दूसरा क्या है, मेक्स द अर्थ हॉटर, पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म ये करता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रदूषण होने से पृथ्वी है दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। तीसरा जो है, डिस्टर्ब द इको बैलेंस एंड रेन साइकिल, जो इको बैलेंस है हमारा पर्यावरण का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाता है इससे, और रेन साइकिल जो है वर्षा चक्र वो अनियमित हो जाता है, यानी समय पे बरसात नहीं होती है जिसकी वजह से खेती नहीं होती है, एग्रीकल्चर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसको नुकसान होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 आपको बता दिए हैं। चौथा देखिए, इंक्रीज्ड 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस सेंचुरी, यानी इस शताब्दी के अंदर जो तापमान है वो कितना बढ़ गया है वो मैंने यहाँ पे बताया, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड इस शताब्दी के अंदर, 100 सालों के अंदर तापमान पृथ्वी का इतना बढ़ गया है। तो इस तरीके से खतरे बताने हैं लोगों को, कौन कौन से खतरे हैं इससे। और लास्ट में आपको बताना, इशूड बाई, कोई भी लिख सकते हो आप, कोई भी संस्था का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर, यानी इस सोसाइटी के द्वारा ये जो जारी किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो जागरूकता फैलाने के लिए ये पोस्टर है वो जारी किया गया है। तो इसके अंदर देखिए हेडिंग दे दी, विजुअल डाल दिए, खतरे भी लोगों को बता दिए, लास्ट में किसने जारी किया वो, तो पूरे को बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। इस तरीके से आपको पोस्टर बनाना, देख लीजिए आप अच्छे से किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के जो और भी वीडियो एडवर्टाइजमेंट के और दूसरे जो इनविटेशन के, नोटिस के, वो भी मैं इस पर डालूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर भी डालने वाला हूँ, लेटर वगैरह भी सब कुछ करवाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अब देखिए अपने और एक पोस्टर की बात करते हैं। डिजाइन ए पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट पॉल्यूशन इन योर सिटी। अब आपके शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपको अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है। ये पोस्टर भी ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही है, अपने को किसी को बुलाना नहीं है, केवल लोगों को जागरूकता फैलानी है, पॉल्यूशन के बारे में बताना है लोगों की पॉल्यूशन किस तरीके से फैल रहा है और उससे किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं। तो पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर हमने पढ़ा है, न्यूज़ के अंदर, टीवी के अंदर बहुत सुना है हमने पॉल्यूशन के बारे में। तो लोगों को बताना है कि पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ी समस्या शहर के लिए किस तरीके से है। अब आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि क्या हेडिंग देनी है, पॉल्यूशन से संबंधित कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन सा चित्र बनाना है, कौन कौन से वर्बल इनपुट डालने हैं, तो वो सब अपने दिमाग में आ जाने चाहिए। तो देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे डाली है पॉल्यूशन ए थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस। पॉल्यूशन जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट है, एक धमकी है, यानी हमारा एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। यदि पॉल्यूशन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारा जो अस्तित्व है इंसान का पृथ्वी के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। तो ये हेडिंग देनी है सबसे पहले। उसके बाद में विजुअल इनपुट मैंने डाल दिया। आप इस तरीके से, बहुत ही आसान चित्र है, इस तरीके से आप बना करके डाल सकते हो। बहुत सारे फैक्ट्रीज, कार जैसे मैंने बना दिया, आप कार बना सकते हो, बस बना सकते हो, कोई भी धुआं निकलते हुए दिखाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्ट्री से और वाहनों से धुआं निकलते हुए दिखाया है। एयर पोल्यूशन लिख दिया, CO2, SO2, NO, जो भी यहाँ पे जो जहरीली गैसें, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बीच में मैंने लिख दिए हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो गैसें है वो पॉल्यूशन जो होता है, धुआं निकलता है, उसके अंदर से निकलती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। तो इस तरह से विजुअल आपको भी डालना है। उसके बाद में देखिए डोंट्स, कि क्या नहीं करना है, यानी हमें पॉल्यूशन जो है वो कम करना है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलाना है, तो क्या नहीं करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी वो मैंने इस तरफ लिखी है। देखिए सबसे पहला कट ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को नहीं काटना है। दूसरी जो चीज़ है वेस्ट फ्यूल, फ्यूल को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। यानी ज़्यादा, जैसे आप सिग्नल के ऊपर गाड़ी लेकर के खड़े हो तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे बंद कर सकते हो, उसका जो इंजन है, इग्निशन है, आप उसको बंद कर सकते हो, तो जिससे पोल्यूशन कम होगा। और जब आपका टाइम हो जाए चलने का तो वापस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप फ्यूल है वो बचा सकते हो। तो वेस्ट फ्यूल यानी फ्यूल वेस्ट नहीं करना। तीसरा है थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर्स, यानी नदियों के अंदर आपको जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं फेंकना है। नदियों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हम डाल देते हैं, जो पॉलीथीन डाल दिया या कुछ और डाल दिया, वो आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब हम इस तरफ लिखेंगे कि क्या क्या करना है। डूज, यानी पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो देखिए इस तरफ लिखेंगे अपने। सबसे पहला क्या करना है, प्लांट मोर ट्रीज। ये तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा यूज कारपूलिंग, कारपूलिंग का यूज करना है। कारपूलिंग क्या होता है कि जैसे एक दफ्तर के अंदर लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो 5 जनों का दफ्तर मान लीजिए सेम उसी इलाके के अंदर है, तो 5 जने अपनी अलग अलग गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं डेली और आ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके बजाय उनको क्या करना है, एक ही गाड़ी लेकर जानी है और 5 को उसी गाड़ी में बैठ करके वहाँ पे जाना, क्योंकि जाना तो सभी को एक ही जगह है ना, तो उससे ट्रैफिक की भी समस्या नहीं होगी, फ्यूल भी बच जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो उसको कारपूलिंग कहते हैं। तो कारपूलिंग का यूज करना चाहिए। तीसरा, यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका यूज करना है, यानी ऐसे एनर्जी सोर्सेज, ऐसे ऊर्जा के स्रोत का यूज करना है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी जिनको फिर से हम काम में ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में आप एक लाइन डाल सकते हो, सेव एनवायरनमेंट सेव मैनकाइंड, वातावरण को बचाओ, मानवता को बचाओ। इस तरीके से लाइन डाल देनी है, अट्रैक्टिव लाइन, ताकि लोगों को ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगे। लास्ट में, इशूड बाई वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर। ये आपको पेपर में दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो कोई भी डाल सकते हो आप, मैंने यहाँ पे डाल दिया वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर। तो ये देख लीजिए किस तरीके से मैंने पोस्टर बनाया है। चारों तरफ से बॉक्स बना देना, एकदम सीधी लाइनें लगानी है चारों तरफ, विजुअल दोनों तरफ जिस तरीके से, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये देख आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पोस्टर बनाया जाना है। आप लिख कुछ भी सकते हो अपने हिसाब से, दूसरी लाइनें भी लिख सकते हो, लेकिन अट्रैक्टिव बनाने का ये जो समझना है आपको, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पोस्टर के अंदर।
चलिए एक और पोस्टर करते हैं। प्रिपेयर पोस्टर टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब हमें जागरूकता फैलाने के लिए एक पोस्टर बनाना है अगेंस्ट द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स बहुत खतरनाक होते हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े अभियान हमारे देश के अंदर चलते रहते हैं। उनको मवेशी हैं, पशु हैं, वो खा लेते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। बहुत सारे नदियों के अंदर, नहरों के अंदर डाल देते हैं, जिससे पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, लोगों को कैंसर तक हो जाता है पॉलीथीन से। तो पॉलीथीन बैग कितने खतरनाक हैं, जागरूकता फैलाने के लिए हमें इस पर पोस्टर बनाना है। तो एक लाइन और भी लिखिए लास्ट में, यू में डिस्क्राइब द अल्टरनेट्स। आपको इसके अल्टरनेट्स भी बताने हैं, यानी पॉलीथीन बैग का यूज ना करें तो किस चीज़ का यूज करें, दूसरी कौन सी चीज़ें जिनका यूज करें। तो इसका पोस्टर किस तरीके से बनाएंगे देखिए। सबसे पहला काम तो अपना हेडिंग का होगा, कोई भी हेडिंग डाल देंगे, जैसे पॉलीथीन बैग्स आर पॉल्यूशन बैग्स। कि पॉलीथीन बैग होते हैं वो पॉल्यूशन बैग्स होते हैं, यानी पॉलीथीन बैग जो है वो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, पॉल्यूशन बैग होते हैं। इस तरीके से हेडिंग। और फिर विजुअल डालना है आपको, विजुअल इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, देखिए यहाँ पे डाल दिया। एक तरफ मैंने यहाँ पे बता दिया पॉलीथीन बैग के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि इसका यूज नहीं करना है। दूसरी तरफ मैंने लिख दिया कि ये कपड़े की थैली है, उसका यूज आपको करना है। देखिए, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक के जो बैग हैं, पॉलीथीन के जो बैग हैं, उनको नो कहिए। और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ब्रिंग योर ओन बैग, अपने खुद के बैग हैं वो लेकर के आइए। अपने बाजार जाना है तो वहाँ से पॉलीथीन लाने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉलीथीन ही देंगे। अपने घर से कपड़े का बैग लेकर के जाइए और उसके अंदर सामग्री लेकर के आइए। इस तरीके से आपको विजुअल के बारे में लोगों को बताना है। फिर इफेक्ट्स, इसके प्रभाव बताने हैं कि पॉलीथीन के क्या क्या खतरनाक प्रभाव होते हैं। देखिए, कोज डेथ टू एनिमल्स, जानवरों के लिए मौत का कारण बनता है ये। जानवर इसको खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं वो। दूसरा, क्रिएट इनसेनेटरी प्रॉब्लम्स। इनसेनेटरी कहते हैं स्वास्थ्य को बोलते हैं, स्वच्छता को बोलते हैं, सॉरी सैनिटरी स्वच्छता को बोलते हैं, इनसेनेटरी उसका उल्टा हो जाएगा, यानी गंदगी बोल सकते हो आप। क्रिएट इनसेनेटरी प्रॉब्लम्स, जो इनसेनेटरी प्रॉब्लम्स है उसका ये कारण बनता है। और तीसरा जो है बर्निंग पॉलीबैग्स को। अब जो पॉलीबैग्स जो होते हैं, पॉलीथीन के बैग्स, उनको हम जब जलाते हैं, कोज एयर पोल्यूशन, उनसे जो एयर पोल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, एंड लंग कैंसर, और उनसे फेफड़ों के कैंसर भी होते हैं। वो वायु जब हमारे अंदर जाती है, पॉलीथीन बैग को जलाते हैं, तो वो हवा जब हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है तो हमें कैंसर होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको बता देना है। अभी आपने इफेक्ट्स बता दिए पॉलीथीन के, वो आपको बताना यूज, यानी अल्टरनेट्स के बारे में बताना है कि पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करें तो किस चीज़ का यूज करें। तो उसके लिए आपको बताना है कॉटन बैग्स, यानी कॉटन बैग्स का आप यूज कर सकते हो। जूट बैग्स, जूट बैग का यूज कर सकते हो। पेपर बैग्स, कागज के बैग का यूज कर सकते हो। स्टील यूटेंसिल या फिर स्टील के बर्तनों का यूज कर सकते हो पॉलीथीन की जगह। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट्स भी बताने हैं, लोगों को बताना है कि आप इन चीज़ों का यूज करिए और पॉलीथीन का यूज मत करिए। तो आपने इसके अंदर पॉलीथीन के नुकसान भी बता दिए, इफेक्ट्स भी बता दिए, क्या इफेक्ट्स हैं और उनकी जगह किसका उपयोग करना है आपको पॉलीथीन की जगह, वो भी आपने बता दिया। अब लास्ट में क्या रह गया, इशूड बाय। तो सबसे लास्ट में इशूड बाय आपको वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर, पेपर में तो दिया हुआ नहीं था तो आप कोई भी लिख सकते हो, स्थान का नाम भी नहीं दिया हुआ था तो कोई भी लिख सकते हो, इसलिए वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी जयपुर। तो स्टूडेंट्स, ये था पोस्टर का चैप्टर जो मैंने आपको आज कराया है। अलग अलग प्रकार के पोस्टर आपको बताए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पोस्टर के बारे में थोड़ी बहुत आपको समझ बन गई होगी कि एक पोस्टर है वो किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उसको अट्रैक्टिव रखना है, आकर्षक रखना है, ताकि आपको पूरे के पूरे 5 अंक हैं, सॉरी 4 अंक हैं, वो उसके अंदर मिल जाए। थैंक यू।